सभी भक्तों का एक बार फिर सनातन युक्ति में बहुत बहुत स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने भगवान के 5 कृत्यों प्रणव मंत्र ओम तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की महत्ता के बारे में चर्चा की थी। मैं समझता हूं कि आप सभी शिव पुराण की कथा का आनंद तो ले ही रहे होंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपको शिव पुराण की कथा को बेहद ही सरल शब्दों में सुना पाए। आइए शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस एपिसोड में शिवलिंग की स्थापना तथा शिवलिंग के पूजन की विधि क्या है, इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। शिवलिंग के प्रकार क्या क्या हैं और शिवलिंग के पूजन की विधि क्या क्या है, किस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। प्रयागराज में ज्ञान यज्ञ के दौरान मुनियों ने सूत जी से फिर एक बार प्रश्न किया कि सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग कैसा होता है, शिवलिंग की पूजा की विधि क्या है और शिवलिंग की पूजा कहाँ और कब करनी चाहिए और शिवलिंग को कैसे बनाया जा सकता है और किस चीज से, किस पदार्थ से शिवलिंग को बनाया जा सकता है। इस पर सूत जी बोले कि मुनियों, मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रयास यह करना चाहिए कि किसी भी अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के किनारे एक ऐसे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां प्रतिदिन पूजन किया जा सके। शिवलिंग को 3 प्रकार के पदार्थ से बनाया जा सकता है। प्रथम पदार्थ को पार्थिव द्रव्य कहा गया है। द्रव्य अर्थात पदार्थ या मटेरियल। दूसरे पदार्थ जिससे शिवलिंग को बनाया जा सकता है वह है जलमय द्रव्य और तीसरा पदार्थ है तेजस द्रव्य। भक्तों, कथा को आगे सुनने से पहले यहाँ सभी को यह जानना अति आवश्यक है कि ये 3 प्रकार के द्रव्य क्या क्या हैं। पहला पदार्थ अर्थात पार्थिव द्रव्य अर्थात भूमि या धरती से प्राप्त पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर, प्रस्तर, क्ले, लोहा इत्यादि, वह भी किसी पवित्र नदी, जलाशय या बेल वृक्ष के नीचे से प्राप्त किया गया हो। दूसरा पदार्थ है जलमय पदार्थ अर्थात वह पदार्थ जो जल से संबंधित हो, जैसे बर्फ अर्थात हिमलिंग, जैसे कि अमरनाथ जी में देखा जाता है। तीसरा पदार्थ है तेजस पदार्थ अर्थात अग्नि या प्रकाश जैसे पदार्थ, जैसे स्फटिक, रूबी अर्थात पद्मरागा। कलयुग में पार्थिव पदार्थ से बने शिवलिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजन की शुरुआत की थी। शिव पुराण के अनुसार प्रतिदिन पार्थिव पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस लोक में तथा परलोक में भी अखंड शिव भक्ति प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाती है तो यह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। शिवलिंग की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से की जा सकती है, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा का मतलब है ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना जिसके करने से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक घर से दूसरे घर में ले जाया जा सकता है। ऐसे शिवलिंग का आकार छोटा होता है। अचल प्रतिष्ठा का मतलब है ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना जिसको एक स्थान जैसे मंदिर में स्थापित किया जाता है और पूजा जाता है। अचल शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम लंबाई होती है तो फल में कमी आती है। यदि लंबाई अधिक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चल शिवलिंग की लंबाई कम से कम स्थापना करने वाले के 1 उंगल तो होना ही चाहिए। जहां शिवलिंग की स्थापना की जानी हो उसके गर्त में 9 रत्न को छोड़ते हुए सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ओम सदोजातम प्रपदामि सदोजाताय वह नमो नमः।
भवे भवे नाति भवे भवश्य माम भवदोवाय नमः। यहां सदोजात का अर्थ है भगवान शिव। मैं शिव की शरण लेता हूं। शिव को मेरा बार बार नमस्कार है। हे महादेव, मुझे बार बार जन्म के चक्र में ना डालें। हे भवोदय अर्थात जन्म देने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार के कुल 5 वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। अचल शिवलिंग को स्थावर शिवलिंग भी कहा जाता है। चल शिवलिंग को जंगम शिवलिंग भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार वृक्ष, लता, पेड़, वृक्षों को स्थावर लिंग कहा गया है तथा कृमि, कीट, पशु, जीवों को जंगम लिंग कहा गया है। अर्थात अचल शिवलिंग को वृक्ष के समान जल चढ़ाकर वृक्षों को सींचने के अनुरूप पूजन किया जाता है। अर्थात मन में पूजन के समय यह भाव होना आवश्यक है कि पौधों और वृक्षों को सींचना भी शिवलिंग के पूजन के समान ही होता है तथा कीट, कृमि, पशु, जीवों को भोजन आहार देकर उनकी तृप्ति करना ही जंगम या चल शिवलिंग की पूजा के समान है। यहां ये सब बातों का तात्पर्य यह है कि पौधे, वृक्षों, कीट, पशु, सभी चराचर जीवों को ही भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। इन सब की सेवा करना ही शिव पूजन के समान है। मंदिर में अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण में ये सब तथा यथा शक्ति ये सब रोज करना चाहिए। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र भी कर लिया जाए तो ये भी फलदायक होता है। आटा, मिट्टी, गाय के गोबर, भस्म या अन्न से भी शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है और उसका पूजन किया जा सकता है। ऐसा रोज भी किया जा सकता है। प्रतिदिन 10,000 ओम मंत्र का उच्चारण करें या सुबह शाम 1,000 ओम मंत्र का जाप करें। समाधि में मानसिक जप का भी विधान है या अन्य समय भी उपांशु जप किया जा सकता है। या उपांशु जप का मतलब है कि मंत्र उच्चारण इतना धीरे से करना कि दूसरों को, आसपास बैठे लोगों को कोई आवाज ना सुनाई दे सके। यदि कोई पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ बार जाप कर ले तो वह मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। यदि मनुष्य 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय जाप करे तो वह ब्रह्मा के समान हो जाता है। 2 करोड़ जाप करे तो विष्णु समान, 3 करोड़ जाप करे तो रुद्र समान और मनुष्य 4 करोड़ बार जाप करे तो महेश्वर समान हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि जो शिव के लिए फुलवारी या बगीचा लगाता है या शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर की सफाई आदि का कार्य करता है तो वह भी शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के अनेकों क्षेत्र जैसे काशी इत्यादि या कहीं भी बावड़ी, कुएं, जलाशयों को, पोखरों इत्यादि को शिव गंगा समान समझना चाहिए। वहां स्नान और जप करने से भी भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, कितनी महान बात कही गई है शिव पुराण में। पौधों को, पशुओं को शिवलिंग समझकर तृप्त करना चाहिए। सभी पोखरों, कुओं और शिव गंगा कहा गया है जिनको, अर्थात यहाँ ये तात्पर्य है कि सृष्टि के प्रत्येक अंग की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। यह शिव पूजन के समान है। यहाँ मंगलमयी शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जगत में यदि मनुष्य अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करता है तो वह मनुष्य भी शिव पद को प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद को प्राप्त कर लेता है। विशेषकर कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। यदि मनुष्य सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह अपने सदकर्मों का फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव पूजन का फल प्राप्त करने के लिए सदाचारी कार्य के प्रति समर्पण, कर्म के प्रति समर्पण, पापों को न करना भी आवश्यक होता है।
शिव पुराण में बाण लिंग का भी जिक्र मिलता है। भक्तों, आइए जानते हैं कि शिवलिंग के पदार्थ के अनुसार शिवलिंग कितने प्रकार का होता है। यदि प्रस्तर अर्थात पत्थर का है तो शैलजा, यदि रत्न का है तो रत्नजा, यदि धातु का है तो धातुजा, यदि लकड़ी का है तो दारुजा और यदि मिट्टी का है तो मृणमय। बाण लिंग एक प्रकार का प्रस्तर का बना शैलजा लिंग होता है जो नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह एक विशेष प्रकार का स्वयंभू शिवलिंग होता है जिसे स्वयं शिव ने अलग अलग स्थानों पर भक्तों के दर्शन के लिए उत्पन्न किया था। ज्योतिर्लिंग मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, इन्हें भगवान शिव का ही स्वयंभू स्वरूप मानना चाहिए। ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में 12 स्थानों पर पाए जाते हैं। पहला सोमनाथ जो गुजरात में है और सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पुराना है। दूसरा मल्लिकार्जुन जो श्री सेलम आंध्र प्रदेश में है। तीसरा महाकालेश्वर जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। चौथा ओमकारेश्वर जो नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारनाथ जो उत्तराखंड में है और भारत का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। छठा भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में है। सातवां काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है। आठवां त्र्यंबकेश्वर जो नासिक महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ जो देवगढ़ झारखंड में है। 10वां नागेश्वर जो द्वारका के पास गुजरात में है। 11वां रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। 12वां गृष्णेश्वर जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बाणलिंग के बारे में खास बात यह है कि जैसे अन्य शिवलिंगों को स्थापित करने हेतु प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, बाणलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भक्तों, शिवपुराण की कथा अभी और बाकी है। मैं समझता हूं कि बहुत ही सरल शब्दों में हम शिवपुराण की कथा आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली बार शिवपुराण की कथा को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।